नमो अनंताय नमो सत्ताय नमो आर्याय नमो वज्राय नमो सत्वसाय नमो समय साराय स्वानुद्या चक्रास्त्र चित स्वभावाय भावाय सर्वभावांतरच्छेद मंगलम भगवान वीरो मंगलम गौतमो गणे मंगलम कुंद कुंडार्य जैन धर्मोस्तु मंगलम सर्व मंगल मांगल्यम सर्व कल्याणकारकम प्रधानम सर्वधर्माणां जैनम जयतु शास्त्रम ओंकार बिंदु संयुक्तम नित्यं ध्यायन्ति योगिनः कामदं मोक्षदं चैव ओंकाराय नमः। परम कृपाळु देवाची अध्यात्म महाकाव्य परम पद की भावना अपूर्व अवसर है वो क्यारे अवसर ये अपूर्व अवसर आज भी महात्मा गांधी को बहुत पसंद था, इसलिए साबरमती आश्रम के सुबह की सर्वधर्म प्रार्थना में ये गाया जाता है, आज भी गाया जाता है। इसमें ज्ञान दशा होने के बाद का आगे की यात्रा कैसे करनी है। ज्ञानी हो गए लेकिन परमात्मा नहीं बने। ज्ञानी हो गए तो नए कर्म उत्पन्न होना बंद हो गए, मिथ्या को संबंध। लेकिन भूतकाल के जो अपराध किए हैं, जो अच्छे बुरे कर्म किए हैं, उसको भोगा नहीं, और भोगे बिना तो हम परमात्मा नहीं बन सकते। तो ज्ञान दशा के बाद भी भूतकाल में जो किए हुए कर्म का उदय आता है, तब ज्ञानियों को कैसे रह करके साधना करनी है, इस प्रकार से साधना ऊंची से ऊंची बढ़ाते जाने का है, उसकी बात इसमें करी हुई है। मुनिपद की भावना है, गुणस्थान आरोहण क्रम, इसका दूसरा नाम ही है। परम पद की भावना को गुणस्थान आरोहण क्रम, चौथे गुणस्थान से आगे बढ़ करके पांचवें गुणस्थान से भी आगे बढ़ करके मुनि बनते हैं, वहां से लेकर के भगवान बने तक की जो यात्रा है वो इसमें है। परम पद की भावना अपूर्व अवसर है वो प्यारे अवसर। अपने हैदराबाद में 12 लेक्चर तो हो गए, आज 13वां है और 6 नंबर का पॉइंट अभी अधूरा रह गया। इसके पहले मैं चाहता हूँ कि बाकी के जो 20 लाइन है वो भी साथ में पढ़ ले आगे के रूप में। अपूर्व अवसर एवो प्यारे सुनो मायांतर सर्व संबंधनु बंधन ईश्वरा विचार सुनो कवर महत पुरुष ने अपूर्व अवसर एवं सर्व भावते
विषयमा राग द्वेष विरहितता पंच प्रमादे नमणे मननो द्रव्य क्षेत्र ने काल प्रतिबंधन विचरहु उदयादिन पण अपूर्व अवसर हेमु हरे ये 6 नंबर का चल रहा है। पंच विषय में राग द्वेष विरहितता। घर में ही 7वां गुणस्थान आया मुनिराज को। अंतर में प्रयास तो करते हैं निरंतर ज्ञानी पुरुष, वो प्रयास के फल को अंतर में उपयोग इतना जम गया कि उनको विश्वास हो गया कि अब मैं जंगल में जाऊंगा तो मुझे मेरी साधना से कोई लगा नहीं सकेगा। घर में रह करके इतने घर से अलिप्त हो गए और ऐसी साधना घर में रहते हुए कब घर रहे या जंगल रहे कोई फर्क नहीं पड़ता। ऐसी पोजीशन 7वां गुणस्थान घर में आने के बाद वो घर छोड़ते हैं। हम भी जब तक पांव उठाते हैं तो इसके पहले कहाँ रखना ऊपर नक्की कर लेते हैं। ऐसे ही उठा नहीं लेते हैं। ऐसे ही उठाया तो गड़बड़ है। अपने पोजीशन के बिना अगर हम कदम उठाने जाएंगे तो क्या होगा, तो गिर जाते हैं। इसलिए भावना पड़ा है, भावना करें, लेकिन अंदर के पुरुषार्थ की स्थिति भावना को मैच हो गए तो ही मुनि बनना है। इसके पहले मुनि नहीं बनना है। तो निकल जाते हैं हजारों रानियों को छोड़ करके, महिलाओं को छोड़ करके, सब वेदों को घास के तिनके के बराबर छोड़ करके 1 सेकंड में चले जाते हैं। 96,000 रानियां सर कुटती है, विनती करती है, रोती है, चिल्लाती है, नहीं मानते हैं तो बाल खींच देते हैं, सर पछाड़ते हैं दीवारों ताकि उनको करुणा भाव आ जाए। करुणा भाव का स्थान नहीं है, किसी पे द्वेष नहीं, द्वेष के कारण नहीं गए, लेकिन अभी अंदर की स्थिति ऐसी हो गई है कि अपने घर के बगीचे में भी वो रह नहीं सकते। बोलते हैं इतना बड़ा बगीचा है 100 एकड़ का, आपको जैसा रहना है रहो, बाहर क्यों जाते हैं? जंगल में क्या है, यहाँ तो भी कभी कभी दर्शन तो होंगे हमारे, नहीं रह सकते। मेरा बगीचा है, यहाँ वापसी आते हैं अंदर। मैं तो मेरे कर्मों का चुकादा करने के लिए जाता हूँ जंगल में। आप लोग महलों के अंदर, महल के बगीचे में वाघ सिंह को आने नहीं दोगे तो मैं उनके साथ जो मेरा कॉन्ट्रैक्ट है मैं कैसे पूरा करूंगा? घर के साथ तो कॉन्ट्रैक्ट पूरा हो गया, क्यों? घर वालों के साथ कॉन्ट्रैक्ट पूरा नहीं होगा तब तक हम चाहे तो भी 7वां गुणस्थान घर में नहीं आता है। 7वां गुणस्थान घर में आया मतलब क्या होगा? अब कॉन्ट्रैक्ट पूरा है। किसी को अच्छा लगे, किसी को बुरा लगे, कोई अपना नहीं है। जब मैं न हमारा कोई था, हम भी न रहे
साथ, हम छोड़ चले यह लोक तभी, लोकांत विराजे निज लोक हमारा वासा हो, शोकांत बने फिर हमको क्या। चिर रक्षक धर्म हमारा है, धर्म हमारा चिर साथी, जग में न हमारा कोई था, हम भी न रहे। एक हचकन भी मेरा तो नहीं, वो तो ज्ञान दशा के होते ही अभिप्राय में चल जाएगा, एक हचकन मेरा नहीं, लेकिन आचरण में नहीं था। अभिप्राय में तो आ गया लेकिन आचरण में नहीं। अभिप्राय में चेंज हुआ वो साधना की शुरुआत में, लेकिन आचरण में भी ऐसी साधना हुए वो तो मुनि पद में ही होती है, लेकिन उसकी तैयारी पहले से ही करनी होती है। ऐसे ही घर बार छोड़े और चले गए ऐसा नहीं हो सकता। अंदर की इतनी स्थिरता बढ़ी, जब कॉन्ट्रैक्ट बाकी खत्म हुए, कर्जा पूरा हुआ तो स्थिरता बढ़ी। किसी के सहारे की जरूरत नहीं है। जान हथेली पे लेकर के जाते हैं, मौत की कोई डर नहीं है किसी बात का। वहां बीमार पड़ेंगे तो दवा नहीं ले सकते, प्यासे हो तो कोई पानी पिलाने वाला नहीं है। चलो सखी वहां जाइए जहां न अपना कोई। वो डेरिंग कितनी बढ़िया थी, किसी का सहारा, पैर में चप्पल नहीं, तन पे वस्त्र नहीं, खाने पीने का कोई प्रबंध नहीं। अपन तो ट्रैवलिंग करे तो कितना प्रॉब्लम, दूध पे दूध गए तो सब मिल जाए, साबु की घोटी कोई उठा लिया आगे पीछे हुआ तो निकल चले। अब नहाऊंगा कैसे? उन्हें नहाते ही नहीं, दांत धोते नहीं, ब्रश की जरूरत नहीं, कोलगेट की जरूरत नहीं, मुंह से ऐसे ही पानी से कोगड़ा करना अलाउड नहीं है दुनिया में, कोगड़ा भी अलाउड नहीं है। तो दशा कैसी होगी? अब तक हम शरीर के लिए जीते थे, शरीर को अच्छा रखने के लिए, अब शरीर को गुलाम बना दिया है आत्मा ने। मेरे को मर्जी होगी तब खाना खिलाऊंगा, तू मांगेगा तो। तुझे रहना है तो मेरे साथ रह, मुझे तेरे साथ नहीं रहना है। अभी जाना है चले जा। पूरा चेंज हो गया सीनरी। ये साधना की उत्कृष्ट दशा है, नेक्स्ट टू परमात्मा। दुनिया की साधना कैसी? चलते फिरते सिद्ध, इससे ज्यादा साधना तो फिर हो ही नहीं सकती, क्योंकि इससे ज्यादा करेगा तो परमात्मा ही बन जाएगा, फिर तो बात ही फिनिश। इस दुनिया में दुनिया से ज्यादा साधना उत्कृष्ट कोई कर नहीं सकता, टॉपेस्ट लेवल। शरीर को मेरे साथ रहना है तो रहे, मुझे शरीर की कोई जरूरत नहीं। मैं मेरे परमात्मा को एक सेकंड भी छोड़ नहीं सकता। ज्ञान दशा के बाद अभिप्राय में नहीं छोड़ता, श्रद्धा की परिणति में। लेकिन यहाँ तो साधना की इतनी उत्कृष्ट दशा है कि आचरण में भी एक सेकंड मात्र भी अपने परमात्मा को नहीं छोड़ा। स्विकल्प स्वसंवेदन तो 24 आवर्स है, 24 आवर्स। अपने को थोड़ा वेदना में एक सेकंड का तो राजी राजी हो जाते हैं, उनको तो 24 आवर्स कंटिन्यूस रहता है। और मिरेकल तो अवस्था बार बार दिन में हजारों बार आती है। मोजे की भर्ती आती है, जोर भर उसके अंदर में आनंद के हिलोरे बढ़ जाते हैं। कितने वोल्टेज अंदर में फील करते होंगे वो? प्रचुर स्वसंवेदन, स्वसंवेदन नहीं, कैसा? प्रचुर स्वसंवेदन। बढ़ती बोले तो आनंद की बढ़ती, इसमें से बाहर निकलना नहीं होगा। 5-5 मिनट 10-10 मिनट तक कंटिन्यूस बढ़ती रहे, फिर उपयोग बाहर आए, वापिस अंदर जाए, वापिस 5-10 मिनट, वापिस क्षण में अंदर क्षण में बाहर। अगर अंदर रहे तो परमात्मा बन जाए। अभी कॉन्ट्रैक्ट पूरा नहीं होंगे, इसलिए कॉन्ट्रैक्ट पूरा करने के लिए वापिस बाहर आना पड़ता है। चाहते नहीं है लेकिन आ जाते हैं, तो आ जाते हैं तो शोक नहीं। ये बात इसमें सेकंड लाइन के अंदर। पहली लाइन में तो ऐसा है कि पंच विषय में राग द्वेष विरहित, इसका तो बहुत विस्तार चला। 5 इंद्रियां हैं, चक्षु कर्ण घ्राणेन्द्रिय रसनेन्द्रिय, हर एक में अच्छा बुरा लगता है। दाल में गुड़ ज्यादा है तो ठीक नहीं,
यहाँ से शुरू होता है। हम बोलते नहीं आत्मा थी, ला जाती है, लेकिन अंदर में भाव तो आता है। ये गुजराती लोग पूरे दाल में गुड़ डाल देते हैं, ये अंदर में भाव आता है। ये टेस्ट ऐसे अच्छा देखना, गायों का तबेला देखो ना तो कहाँ फंस गए आप, कितना अंदर में भाव आता है। कहाँ ला लिए आंबा आमली दिखा देते नहीं, इसे तो अच्छा है यहाँ से चले जाना, बस तो वापिस ले लो भैया। क्यों गाय का तबेले के साथ अपने को रहना? हम इंसान है, कोई जानवर थोड़े हैं इनके का तबेले में रहेंगे। ऐसा विचार आ गया। ये अच्छा बुरा पल पल में होता है। 5 इंद्रियों के अपने स्वरूप से चूका, उपयोग बाहर आया, उपयोग जो बाहर आया वो 5 में से किसी एक को विषय बनाएगा। अच्छा देखना है, अच्छा जरा भी टेनिस आया तो अच्छा नहीं, ये आपका विषय। अच्छा सुनना है, भक्ति में अगर राग बराबर है तो अच्छा लगता है, नहीं जरा आगे पीछे हुआ तो भाई बैठे बैठे मुड़ा हो। ये अच्छा बुरा, अच्छा सुनना, मन मर्जी से सुनना है, मन मर्जी से। ये भक्ति क्यों लेनी है, वो भक्ति देना। यहाँ पर प्रॉब्लम राग द्वेष पल पल में, पंच विषय में राग द्वेष विरहित। मुनिराज को पल पल में सब कुछ उपयोग भले ही बांट आता है, कहीं भी अच्छा बुरा नहीं, ऐसा चाहिए ऐसा नहीं चाहिए, ये ठीक या ठीक, कुछ कोई प्रॉब्लम नहीं किसी बात। पंच विषय में राग द्वेष विरहित, अच्छा बुरा खत्म हो गया है। ये साधना में अच्छा बुरा नहीं होता, पल में तोला पल में मासा नहीं होता, स्थिरता है जबरदस्त। भिन्न रूप से जानना देखना रह गया है, जो भी हो देखना जानना, अंदर में इन्वॉल्व ही नहीं होता, राग द्वेष ही नहीं, अच्छा बुरा ही नहीं। और पंच प्रमादे न मरे मन नो सो, पंच प्रमाद माने क्या कि 5 विषयों में अंदर उपयोग रहा नहीं, बाहर आ गया, छठे गुणस्थान में आ गए। तो छठे गुणस्थान में आना वो मुनिजात के लिए प्रमाद वाली अवस्था है। क्या कि भगवान की भक्ति करते हैं, साक्षात इंद्र भगवान को देखते हैं, उनकी वाणी सुनते हैं, 5 समिति का पालन करते हैं, पंचमहाभूत का पालन करते हैं, शास्त्र लिखते हैं, किसी को उपदेश देते हैं, ये क्या है? प्रमाद अवस्था है। पंच प्रमादे, हमको अच्छा लगता है कि तो करना चाहिए, शास्त्र तो लिखना चाहिए, उपदेश तो देना चाहिए, भक्ति तो करनी चाहिए, भगवान के दर्शन तो करना चाहिए। अपने भगवान को छोड़ करके साक्षात इंद्र भगवान की वाणी सुनना, दर्शन करना, वो मुनियास के लिए कौन सी चीज है? वो प्रमाद है, जागरूक नहीं है, पेश हो गया, मैं अपने भगवान को भूल गया। लेकिन 2 ही स्थिति होती है, या अंदर या बाहर। अंदर में नहीं रह सकते तो फिर बाहर तो आना ही, और बाहर में जो भी होता है वो प्रमाद है मुनियास के लिए। चाहे शास्त्र लिखे, चाहे उपदेश देवे, चाहे पंचमहाभूत की क्रिया करे, खड़गासन हो, पद्मासन हो, कोई भी क्रिया हो, भगवान की भक्ति हो, पूजा हो, समोसन में विराजमान हो, उनका ध्वनि सुनते हो, अच्छा नहीं। ये प्रमाद वाली अवस्था है, भावना के विपरीत कार्य हो रहा है। क्या हो रहा है? भावना क्या है? उपयोग अंदर में जाए बाहर आवे, विचार सु कव महत् पुरुष ने सर्व संबंध नु बंधन तीक्षण छेदीने, विचार सु कव महत् पुरुष ने पंथ, ये भावना है। आत्म स्थिरता कर्ण संक्षिप्त योग नहीं, मन वचन का आत्म स्थिरता इतनी जबरदस्त हुए, मुख्यपणे तो वर्ते देह पर्यंत। साधना के लिए मन वचन काया का उपयोग है, उपयोग को बाहर रखने के लिए मन वचन काया का उपयोग नहीं। बारह भावना का चिंतन करते हैं, उसमें भी केंद्र बिंदु में अपना अंदर की स्थिरता कैसे बढ़े वो रहती है। शास्त्र पढ़ना है तो मैं मेरे स्टेज से कैसे आगे बढ़ूं, मेरी साधना कैसे अच्छी चली, उसलिए शास्त्र पढ़ते हैं।
दूसरों के लिए नहीं, दूसरों को समझाने के लिए। संयम न हेतु थी योग प्रवर्तन, मन वचन काया की प्रवृत्ति में संयम बढ़े, साधना बढ़े, अंतर में स्थिरता बढ़े। इस प्रकार से मन वचन काया का उपयोग है, पांचों इंद्रियों का उपयोग है। और अंदर रहना है तो दो ही पोजीशन है, अंदर रहे या बाहर। बाहर रहे तो योग प्रवर्तना है, मन वचन काया की प्रवृत्ति। अंदर रहे तो लीनता हो। तो लीनता करने के लिए क्या करते हैं? स्वरूप लक्ष्य जिन आज्ञा आदि, जानते हैं खुद रास्ता और खुद को लीनता बढ़ गई, लेकिन बार बार प्रभु की आज्ञा लेकर के अंदर जाना होता है। बिना आज्ञा के जाते नहीं। आपकी मर्जी, ध्यान भी करना आत्मा का तो भगवान की आज्ञा लेकर के करना। स्वरूप लक्ष्य जिन आज्ञा जिन। तो यहाँ पंच प्रमाद न मणे मन न क्षोभ, उपयोग बाहर रहता है अभी अंदर आता है, कहीं बाहर जाता है कभी अंदर आता है। ये जुला है छठे साथ में गुणस्थान। रहना है कि साथ से आगे बढ़ जाए, वापिस उपयोग आवे नहीं, लेकिन ऐसा जब तक पूर्व कर्म विद्यमान है, चुकता नहीं हुआ है, तब तक ऐसा पॉसिबल नहीं है। उपयोग बाहर आएगा ही आएगा। तो अपनी स्थिति को जानते हैं। तो पंच प्रमादे न मणे मनो शोभ, जो गया तो उसको भी जान लेते हैं, मेरा उपयोग बाहर गया है, प्रमाद हो रहा है, जानते हैं। शोभ नहीं है मन में। आत्मा को दुख लगता है क्योंकि भावना पूरी नहीं होती, लेकिन मन को तो बीच में दखल करने नहीं देते हैं, दुखी नहीं होने देते हैं। सॉरी नहीं बोलते हैं, मेरा उपयोग क्यों बाहर गया। सॉरी नहीं बोलने का। सॉरी बोले तो भी 3 पार्ट हो जाएंगे, बताया तो उस दिन। एक अंदर रहने का है वो साधना, फिर उपयोग बाहर आ गया वो प्रमाद। तो दो ही जिंदगी चलती है। इसमें अगर सॉरी बोला तो क्या होता है? कठिन कहाँ होगी? साधना में कठिन होगी। अब 3 पार्ट हो गए, अंदर रहना, फिर बाहर रहना, गलती और गलती का सॉरी बोलने के लिए वापिस बाहर रहना, गलती फिर सॉरी फिर अंदर। इसके बदले पहले वाली स्थिति अच्छी थी, गलती अंदर गलती अंदर, वो अच्छा था। प्रमत अप्रमत, ये तो 2 प्रमत हो जाएंगे, एक अप्रमत हो जाएगा। सॉरी कहने के लिए भी उपयोग तो बाहर रहेगा। और नजर किस पे है सॉरी करने के लिए? द्रव्य के ऊपर के अवस्था के ऊपर। अपने भगवान को चुका है, सॉरी नहीं बोलना। अगर उपयोग बाहर आ गया, भावना अंदर में रहने पर भी अगर उपयोग बाहर आ गया सहज रूप से, उसको भी जानना है। मन को दुखी नहीं करना है कि मेरा उपयोग क्यों बाहर जाता है। इस मार्ग में झुकना की कोई चीज नहीं। आनंद का भोग है। हमको लगता है दुनिया कितने दुखी होंगे, खाने को नहीं, पीने को नहीं, धूप प्यास कितना। नहीं, ऐसे साधना हम नहीं कर सकते। ये तो इम्पॉसिबल लगता है। ऐसे साधना हम कर ही कैसे सकते हैं? इस काल में तो पॉसिबल नहीं। बहुत से जीवों को आत्मज्ञान करना, आत्मज्ञान प्राप्त करना वो भी डिफिकल्ट लगता है। इस काल में कहाँ से होगा? परमात्मा के दर्शन कभी हुआ है क्या? वो भी बिना शास्त्र पढ़े, बिना व्रत तप करे समय दर्शन कैसे प्राप्त हो सकता है? बड़े बड़े ज्ञानियों को नहीं होता, हमको कैसे होगा? हम तो भिखारी, पामर, संसारी, गृहस्थ, इतने सारी जिम्मेदारियां, हमको कैसे होगा? लेकिन ज्ञानी पुरुष के वचन सुने तो ये भी लगता है कि इजी है। सबसे इजी वही कार्य है, आत्मदर्शन करना। ऐसे मुनि बनना बहुत इजी है, लेकिन अभी आपको नहीं लगेगा। अभी तो सुनोगे तो ऐसा लगेगा कैसे होगा, लेकिन भैया होना थोड़ा है, वो जाता है, होना नहीं। प्रैक्टिस करते 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 कि अंदर की जो साधना बढ़ती है तो अपने आप वो स्टेज आता है, वो आनंद की भर्ती होती है उसमें। दुखी नहीं होते हैं। दुखी होने के लिए जंगल में नहीं जाते हैं, सुखी होने के लिए, मुक्त दशा के लिए जंगल में जाते हैं। दुखी होने के लिए मुनि नहीं बनना होता है। आनंद की वृद्धि के लिए प्रचुर स्व संवेदन है। अंदर में नजर जाता है, कितना झटका लगता होगा, अंदर में कितना वोल्टेज है, 250 नहीं, 1000 नहीं,
10,000 नहीं, कितना लाख करोड़ नहीं है, कितना वोल्टेज है अंदर में, चालू ही है अंदर में, अनंत वोल्टेज का, अनंत का करंट चालू है। क्या अंदर एकदम ज्वाइंट हो गए ना, अगर बाहर निकलने का नहीं, अनंत काल तक ऐसा इतना जबरदस्त है। बुनियाद को तो कितने वोल्टेज मिलता होगा, हाथ लगते और फौरन काट खींच देते हैं, क्यों? 250 वोल्ट भी सहन नहीं कर पाते हैं, उतने में वो वापिस आ जाता है। बुनियाद को कितना होगा, तो बाहर आनंद की सनसनाटी से बाहर निकलना ही नहीं चाहते, ऐसी ऐसी सनसनाटी। चौहानी जी को कभी कभी ऐसा अनुभव होता था कि उन्होंने लिखा है, आनंद की सनसनाटी 91 में एक है, आगे में आनंद के अनुभव में तो राग से भी भिन्न, राग से भी भिन्न चैतन्य गोला, अंदर में वन पीस अखंड गोला, ज्ञान मूर्ति, जानने देखने वाली मूर्ति, चैतन्य गोला, छूटा, सबसे अलग, अकेला अनुभव में आता है। उसके आनंद की क्या बात करें, अंदर से निकलना ही गमे नहीं, बाहर में आते ही भट्टी भट्टी लगे, भगवान की वाणी सुनना भट्टी भट्टी लगे। अभी तो हमको सदगुरु की वाणी नहीं मिले तो आज का दिन अच्छा नहीं है, वहाँ भगवान की वाणी सुनना है तो भट्टी लगता है। साधना में कितना चेंज है, साक्षात जिनेंद्र की देव की वाणी दिव्य ध्वनि सुने तो लगे कहाँ मैं वेस्ट कर रहा हूँ टाइम, इतना प्रमाद। और 1 घंटे का प्रवचन सुन नहीं सकते, एक 2 मिनट भी कंटिन्यू नहीं सुनते हम, सुने अंदर, सुने अंदर। जंगल में जो साधना रहती है, जो अकेले में भगवान के समोसन में नहीं होते हैं, जब अकेले में साधना करते हैं, निरंतर अनुभव करते हैं, उससे कई गुना ज्यादा भगवान के सामने साधना होती है। तभी तो आते हैं भगवान के पास, नहीं तो आए क्यों? जहाँ लाभ होता है वहां जाते हैं। कि जिनेंद्र देव की मूर्ति देखें तो आनंद का प्रचुर, अनंत सौ में, मेरे को थोड़ा थोड़ा आता है क्या, मेरे को थोड़ा थोड़ा मिलता है, जिनेंद्र को कितना मिलता है, देखते ही पुरुषार्थ का वेग हो जाता है अपने आप। तो 1 घंटे का प्रवचन क्या, वो कर्णेंद्र का विषय थोड़ा है, आत्मा का अनुभव करना कर्णेंद्र का विषय है। ये तो दिखता है कि सुन रहे हैं, बाकी सुनते नहीं है, तो अंदर आनंद का अमृत पीते हैं। और अकेले में जो गुफा में साधना करते हैं, उससे कई गुनी ज्यादा आनंद का प्रचुर स्व संवेदन, उससे भी प्रचुर भगवान के सामने होता है। नहीं तो आवे कौन समोसा, नुकसान करने के लिए कोई नहीं करता। यहाँ पर आवे तो इतनी तकलीफ हो, ट्रैवलिंग हो, ऊपर से खर्चा, कहीं को आवे इधर, लेकिन वो सब वसूल हो जाता है। अगर यहाँ आकर के जो मिल जाएगा तो सब वसूल हो जाएगा। क्या करते हैं, कुछ भी नहीं करते हैं। बार बार आने के कारण यहाँ घर से ज्यादा फायदा यहाँ होवे तो ही मतलब यात्रा का मतलब क्या है। घर में साधना चलती है, उससे ज्यादा साधना यहाँ हो जानी चाहिए। नींद कैसे आ गई, अपने प्रभु के दर्शन के बिना नींद कैसे आ गई, उपयोग वहां बातों में कैसे जाए। उपयोग का पीछा छुड़ाने के लिए तो यहाँ आए, वहां तो टीवी है, मोबाइल बजता है, टेलीफोन है, 1000 पंचायत हैं, इधर क्यों आए यहाँ? इसीलिए आए कि उपयोग अंदर में डाल, और यहाँ अगर भी अगर वेस्ट करते हैं तो ठीक नहीं है। तो मुनिया समोत्रण में जाते हैं, भगवान की वाणी सुनते हैं तो उनको अच्छा नहीं लगता है, अपना टाइम वेस्ट हो गया, प्रमादी हो गया। देखो भगवान को उपयोग अंदर गया, बाहर आता ही नहीं। और मैं देखो कि भगवान की भक्ति करता हूँ, लेकिन मेरा उपयोग तो बाहर रहता है सुनने में।
तो ठीक नहीं। इसलिए क्या होता है अंदर से सातवें गुणोत्तम के छठे गुणोत्तम, आप सातवां गुणोत्तम, आप छठा गुणोत्तम, ये छठे गुणोत्तम का गैप जो है ना कम हो जाता है भगवान की सानिध्य में। सातवां गुणोत्तम बढ़ जाता है, उसका टाइमिंग बढ़ जाता है। ये 91 में दिया, फिर 108 देखते हैं। अनुभव की बात तो क्या कहें, एक दफा तो बिजली के करंट की माफिक अंदर में उतर जाना चाहिए। एक बार जाएगा ना झटका खा लेगा ना, बाहर के सुखों को भूल जाएगा, अभी इसको स्वाद नहीं चखा। जैसे करंट का काल थोड़ा फिर भी सारा शरीर झंझना उठता है, उसी तरह असंख्य प्रदेश में आनंद आनंद छा जाता है। उपयोग बाहर आता है तो सुबह शुभ विकल्प वापिस आते हैं, परंतु अनुभव में से छूटना नहीं चाहते हैं तो भी छूट जाते हैं। छूट जाए तो छूटो, देखो ये सोगानी जी की चाल, छूट जाए तो छूटो, मगर मैं तो यही हूं। मैं अवस्था थोड़ी हूं कि छूट जाए तो मैं घबरा जाऊं। मैं अवस्था का गुलाम नहीं, सिर्फ पिंड हूं, गति नहीं। यही बात याद मुझे। पंच प्रमादे न मरे मनो, दुखी नहीं होते हैं, सॉरी नहीं बोलते हैं, अरे उपयोग बाहर आ गया, सॉरी नहीं बोलना। आप इस अंदर चले, ये तो उपयोग बाहर गया वो गलती, फिर सॉरी बोला दूसरी गलती, अब फिर आ जाओगे अंदर। तो जो जितना बाहर रहोगे उतना अंदर का कटेगा, और फिर सॉरी का भी सॉरी बोलना पड़ेगा। सॉरी क्यों बोला, टाइम क्यों गंवाया, फिर सॉरी का सॉरी बोलना पड़ेगा, और ये बढ़ते जाएगा। सॉरी बोलना ही नहीं, इस मार्ग में सॉरी नहीं बोलना। गलती हो तो हटाना नहीं, गलती हो जानना, गलती हो जानते ही वो अपने आप हट जाएगा। क्रोध को हटाना नहीं, क्रोध को देखना, तो क्रोध अपने आप। सॉरी बोलना नहीं, अगर हो गया तो वापिस भूतकाल में चले जाओगे, अपने भगवान को भूल जाओगे। मुनिराज अपने भगवान को एक सेकंड मात्र भी भूलना नहीं चाहते। पंच प्रमाद में तो उपयोग बाहर जाता है, कोई ना कोई इंद्रियों का विषय चालू होता है, प्रमाद दशा है, तो सॉरी बोलने के लिए मन का आधार देते नहीं, दुखी नहीं होता है, वापिस अपने तार, अपना उपयोग प्रभु से जोड़ देते हैं। उपयोग तो बाहर जाएगा ही, क्योंकि अगर अंदर रहा तो परमात्मा बन जाएगा, तो जाएगा ही। लेकिन क्यों गया, नो क्वेश्चन। इसके बदले अंदर में रहो ना, अपने भगवान को याद करो, उसमें लीन हो जाओ। ऐसा क्यों, ऐसा नहीं होना चाहिए ना, शोभा नहीं देता है। ये जो भी प्रमद अप्रमद दशा अवस्था में है, मेरे में एक भी अवस्था नहीं है, न प्रमद न प्रमद। प्रवी रोधी अपमतो पमतो, छठी गाथा है हमेशा। सुगणी जी को सबसे ज्यादा पसंद थी छठी गाथा। कहते थे कि अमर अप्रमद दशा भी मेरी नहीं, प्रमद दशा भी मेरी नहीं। वाह, पूरी बात आ गई, ऐसा लिखा उन्होंने। क्रीम बात तो छठी गाथा में ही आ गई पूरी, कि मैं कौन, सारी अवस्थाओं से पार, चाहे अच्छी हो चाहे बुरी हो, जानने का विषय है। पर्याय सिर्फ जानने का विषय है, उसके पीछे सुखी दुखी होने की कोई जरूरत नहीं। और द्रव्य जानने का विषय नहीं है, यही मैं हूं ऐसा मानने का विषय है। गलती क्या होती है, हम जान तो लेते हैं लेकिन मानते नहीं। द्रव्य में तो रहना है, द्रव्य ही में हूं, रहना क्या हूं मैं। रहने में तो अभी दो हो गए, रहना नहीं, यही मैं हूं। द्रव्य में हूं, और पर्याय अच्छी हो ना, केवल ज्ञान की पर्याय हो ना, जानने का विषय, वो दृष्टि का विषय नहीं है, आश्रय लेने का विषय नहीं है, आधार लेने का नहीं है। जानो और भूल जाओ, केवल ज्ञान हुआ भूल जाओ। अगर याद रखोगे तो नया केवल ज्ञान नहीं होगा। वो केवल ज्ञान, तीन काल तीन नगर,
उसकी महिमा नहीं करना, उससे मान अंदर में बैठा। जहां से अनंत अनंत केवल ज्ञान की पर्याय हमेशा निकलते रहेंगे। तो कौन बड़ा, केवल ज्ञान बड़ा कि मैं बड़ा? ऐसा अगर मैं एक समय की पर्याय में आ जाऊं तो बाकी सारी पर्याय विधवा हो जाएंगी। मैं नहीं आता, चाहूं तो भी नहीं आ सकता। मैं चाहूं ना तो भी नहीं आता। फिर दुखी हो जाऊं अलग बात, दुखी होकर के भी मैं पर्याय में नहीं आ सकता। मैं मर नहीं सकता, मैं अजर अमर। दुखी हो जाओ तो हो जाओ, अपने को नहीं जानता, अपनी महिमा नहीं कर करके दुखी होकर के पामरता के एहसास से सर फोड़ लो तो भले ही फोड़ लो, लेकिन मेरा तो बाल भी बांका नहीं हो सकता। मैं पर्याय में आ नहीं सकता। ये मर्यादा है वस्तु। द्रव्य में द्रव्य गुण पर्याय उत्पाद व ध्रुव तीनों है, लेकिन अंदर के समीकरण में देखें तो ध्रुव है वो उत्पाद है, उत्पाद है वो ध्रुव नहीं। वस्तु का बंधारण ऐसा है, मैं कभी मर नहीं सकता क्योंकि मेरा जन्म नहीं है, मेरा मृत्यु नहीं। जन्म के पहले मैं था, मृत्यु के बाद भी मेरा हूं। कोई भी पदार्थ मेरा नहीं हो सकता है क्योंकि मैं अपनापन छोड़ नहीं सकता। छोड़ना चाहूं तो भी नहीं छोड़ सकता। दूसरों को मानो तो वो मेरा हो नहीं सकता है। मैं अपने को भूल जाऊं तो भूल नहीं सकता, छोड़ नहीं सकता। स्वरूप से कोई अलग नहीं हो सकता है। इसलिए उपयोग बाहर गया तो मन का आधार लेकर के दुखी दुखी नहीं होता है कि क्यों बाहर गया, क्या कारण हुआ था। कारण को ढूंढो, चेक करो। अरे चेक पे क्या करें, पर्याय मेरी नहीं है। वो सब अवलोकन का स्टेज कब की चले गए, वेद ज्ञान का स्टेज कब की चले गए। अब तो स्वरूप स्थिरता का स्टेज है। अब ज्ञानी बनने के बाद परमात्मा कैसे बनना वो बात चल रही है। अभी आप वेद ज्ञान अवलोकन भूल जाओ, ये बात की जरूरत नहीं। मुख्य पड़े तो वर्ते देह से आगे, इसको भी छोड़ना चाहते हैं लेकिन वो आयु से आगे नहीं, छोड़ नहीं सकता। बाकी इनकी भी जरूरत नहीं, शरीर की जरूरत नहीं दुनिया में। उनको सिर्फ भगवान आत्मा चाहिए, उसके साथ ही कॉन्टेक्ट रखना है, किसी के साथ कोई कॉन्टेक्ट नहीं रखना है। लेकिन क्या करें, उपयोग बाहर आता है तो फिर कितना बाहर जाना, कम से कम इससे ज्यादा आगे बाहर नहीं जाना है। देव पर्यंत अप टू दिस लेवल होनी, पर्यंत मतलब लिमिट, हद, मर्यादा, लक्ष्मण रेखा। उपयोग कहाँ तक बाहर करना, इससे आगे अगर गया ही है तो इससे आगे। ये बात यहाँ बात चलती है कि पंच विषय में कहीं अच्छा कहीं बुरा नहीं होता है। 5 इंद्रियों के विषय में विस्तार तो बहुत हो गया है, इसका रिपीट नहीं करते हैं। और अगर उपयोग समझे बाहर गया भी तो मन को बीच में ला करके सॉरी बोलना नहीं है, दुखी दुखी नहीं हो जाना है, अपना टाइम वेस्ट नहीं करना है सॉरी बोलकर। और तो फिर कैसे रहना, कि परमात्मा कैसे बनेगा। कि परमात्मा बनने के लिए तो पर्याय में फेरफार नहीं कर सकता, अपने में फेरफार कर सकता। दिशा मत बदलो, दशा बदलो। क्या पर्याय को फेरफार मत करो, अपने को बदल डालो। तो कैसे बदलना, कि विचरूं उदयादिन, कि जैसे पूर्व कर्म बाकी है, ज्यादा बाकी है तो स्थिरता नहीं होगी, तो डिस्टर्बेंसेस ज्यादा है। ओके, और अगर कर्जा बहुत चुक गया है तो स्थिरता अपने आप, भावना तो की हुई है, बढ़ेगी अपने आप, वो भी ओके है। हमको तो दोनों स्थिति के अंदर वित्त लोभ रहना है। कौन वित्त लोभ, जो वित्त लोभ माने क्या, क्रोध मान माया लोभ में लोभ आखिरी है। लोभ माने क्या, अंश मात्र भी बाहर से कुछ अपेक्षा हो सुख की, वो नहीं रहना। सुख बाहर से आता ही नहीं, कितना भी कर लो, और अंदर में ही सुख है, वही मिलता है।
हमारी ताकत, हमारी हुकूमत अपने आनंद के ऊपर है, दूसरों के आनंद के ऊपर नहीं। दूसरे से कुछ कभी भी इन काल में कभी भी अंश मात्र भी सुख मिलने वाला नहीं। भिखारी पना करना है तो कर लेना, जितना करना है, जितना गिड़गिड़ाना गिड़ा लो, गिड़गिड़ा लो। गुरु से भी नहीं मिलेगा और भगवान से भी नहीं मिलेगा अपना सुख तो अपने पास। वहां से अपने सुख के अपने खजाने को कैसे खोलना, उसकी चाबी मिलती है। चाबी भी आपके पास है, बत्तीस विज्ञान की। वो चाबी कहाँ रखी है, भूल गए हो वो, और ताला कैसे खोलना वो, और कैसे आनंद लेना वो, उसकी इंफॉर्मेशन देव गुरु दे सकते हैं। इससे ज्यादा कोई सहायता नहीं कर सकता। गुरु सुखी नहीं कर सकते, न भगवान सुखी कर सकते। हम ही अपने आप को दुखी करते हैं और हम ही हमको सुखी कर सकते हैं। कोई हमको दुखी नहीं कर सकता, कोई हमको सुखी नहीं। तो कैसे रहना है कि वो ऐसे श्रद्धा में तो बैठ ही गया है कि सुख अंदर में ही है, बाहर में अंश मात्र भी नहीं। अनंतानुबंधी का लोग तो आत्मा के प्रथम दर्शन से ही खत्म हो गए। लेकिन ये तो साधना की टॉप लेवल है। आचरण संबंधी भी हमारा उपयोग बाहर नहीं जाना चाहिए, बाहर से कुछ लेने के लिए कोई अपेक्षा नहीं। तो उपेक्षा की भी जरूरत नहीं, अपेक्षा नहीं, उपेक्षा नहीं। वो तो संबंध हो तो अपेक्षा उपेक्षा, संबंध ही नहीं, काट दिया सब कुछ। लेने का ही नहीं है ना बाहर से। बाजू में शरीर है, उससे भी कुछ लेना देना नहीं। उसको भी हमारा साथ देना है तो दे, हमको नहीं देना है, उसका पीछे पड़ना है। नहाना नहीं है, धोना नहीं है, दांत घसना नहीं है, टाइम पे 10 वक्त खाना देना नहीं है, एक ही टाइम खड़े खड़े हार, ऐसा थाली बाली कुछ नहीं। पानी भी वही टाइम में पीना, बाद में पानी नहीं पी सकते दिन भर। जब चाहे तब, अभी दोपहर में अभी तो पेट भरा हुआ है, शाम को बुखारी होगी तब खाएंगे तो नहीं चलता है। कोई 10 से 12 का बीच का टाइम रहता है। वो भी एक पहले घर में जाते हैं आहार लेने के लिए, किसी कारण रूल्स के हिसाब से नियम बहुत सारे रहते हैं, उसमें कहीं एक भी नियम टूटा तो वापस आ जाते हैं। और एक घर अलाउड है, वहां भी अगर वैसे नियम टूटा तो सीधा जंगल में जाना वापस। आहार नहीं ले सकते, अपने लिए बनाया हुआ खाना नहीं ले सकते। प्राण जाते हैं तो मैं तो एवरग्रीन रेडी हूँ, शरीर छूटता है तो मैं रेडी हूँ बिल्कुल। जान हथेली पे लेकर जाते हैं जंगल में। शरीर के प्रति अंश मात्र भी मूर्छा नहीं। साधना में साथ दे तो ठीक है, नहीं तो कोई बात नहीं। कभी एक दिन निकले, कभी 4 दिन निकले, तो महीना महीना निकल जाए बिना खाए पिए, कोई फर्क नहीं पड़ता है। महीने महीने का उपवास हो और जाते हैं, विकल्प आता है खाने का तो जाते हैं नगर में, मिला ठीक, नहीं तो वापिस। देखो तो पड़ी नहीं है कुछ, शरीर की तो पड़ी नहीं। उसको बोल दिया तुझे साधना में सपोर्ट करना है तो करना, मुझे तेरी कोई जरूरत नहीं है। आज तक तेरे लिए मैंने कितने भाव किए, हे जीव, देह के खातर तूने कितने भाव किए, अनंत भाव किए। अभी एक भाव, सिर्फ एक भाव अपनी आत्मा के लिए लगा दे और देह को भूल जा। बस तेरे सारे जन्म मरण का अंत आ जाएगा। देह की पड़ी नहीं। अभी आप ज्ञानी बन रहे तो भी देह की बहुत पड़ी है। समय पे टाइम पे खाना चाहिए, गरम चाहिए, नमक नहीं चाहिए, फला दिखला, 1000 लफड़े हैं। ऐसे बोलना, ज्यादा नहीं बोलना, ज्यादा जोर से नहीं चलाना, ज्यादा भागना नहीं, दौड़ना नहीं, ट्रेन पकड़ना नहीं, प्लानिंग करना शरीर कैसे अच्छा रहता है, ऐसा 1000 लफड़े हैं। एक लफड़ा है तो बोलो, आप अपनी संभाल मत रखो लेकिन हमारा ख्याल रखो, वो तो और भी ज्यादा खतरनाक है। यहाँ तो ठीक है, लेकिन इससे ज्यादा दूसरों का संभाल रखना तो पागल ही हो जाए। इतना कौन ध्यान रखे। तो भाषा में बोलो, बोलना है तो कुछ नहीं, इतना कोई ध्यान नहीं रखता है दूसरों का। सब स्वार्थी है दुनिया के अंदर, कोई किसी का स्वार्थ साथ इतना नहीं दे सकता भी नहीं। तो कैसे रहते हैं कि बाहर में उपयोग, अंदर है कि बाहर है, वो तो उद्यादी है, उसमें हमारी नहीं चलती है।
हमारे ही परिणाम के ऊपर हमारा कोई कंट्रोल नहीं है, और अभी कंट्रोल नहीं है तो हमको कंट्रोल करना भी नहीं। उपयोग को अंदर ही रखो, बाहर मत रखो। नहीं, हमारे को ऐसे कोई इच्छा नहीं। सुगानी जी को पूछा कि क्या करना है, तो आपको मुनि भी नहीं बनना, लेकिन राग द्वेष है ना, कम नहीं करोगे परमात्मा का सब, राग द्वेष भी कम नहीं करना, केवल ज्ञान नहीं चाहिए। नहीं, मुझे केवल ज्ञान की नहीं चाहिए। सुगानी जी कैसा बोलते हैं, कसाय भी कम नहीं करना है, केवल ज्ञान भी नहीं चाहिए, मुनि भी नहीं बनना है। मैं बना बनाया भगवान, मुझे क्या, मैं तो अभी वर्तमान में ही बैठा। अब जो भी फेरफार होगा किसमें होगा, और वो कैसा है, वो उदयाधीन है। मुझे कोई केवल ज्ञान की जल्दी नहीं है, आना है तो आवे, मैं उसका गुलाम नहीं। जिसको जैन का केवल ज्ञान भी नहीं चाहिए, उसे परमात्मा कौन सा पद देगा? कृपालु ने पूछा है 680 में, देखो 680 में पूछा है, जैन का केवल ज्ञान मुझे नहीं चाहिए, क्या करूंगा मैं परमात्मा, उससे बड़ा मैं हूँ, केवल ज्ञान से बड़ा मैं हूँ, और परमात्मा होकर के फिर मैं मांगू करोड़पति है, वो 10 रुपए देना मेरे को वाइन लोन, लाख रुपया भी नहीं मांगूंगा, इधर चले जाए, नहीं होगा चला लूंगा मैं, लेकिन मांगूंगा तो इधर चले जाएगा। तुम्हारे पास करोड़ रुपया थे, फिर तुम कैसे मांगने निकले? लोन तुमको, उल्टा हमको लेना चाहिए तुम्हारे पास। क्या वो कभी ले नहीं सकता, लोन ले नहीं सकता करोड़पति, क्यों? बाजार में निकलना, फिर सब लोग डाउट करेंगे, ये करोड़पति लेने निकला है, जरूर दाल में काला है, कुछ अंदर से खाली तो नहीं हो गए, तो 1 रुपया भी नहीं मिलेगा, देखना। इधर नाप चले जाता है सीधा। मैं परमात्मा और केवल ज्ञान मांगू, कि परमात्मा क्या है का परमात्मा में नहीं, केवल ज्ञान का भी लोभ नहीं, बिल्कुल। तो जैसी अवस्था में बने वैसा, अंदर आवे तो अंदर आवे, बाहर जाना, उपयोग को जो करना है करे, मैं मेरे में सलामत नहीं, उपयोग की अधीनता मेरे पास। ये कैसा है, ये मुनि बनना माने टोटली द्रव्यों को अपना लेना, पर्याय की फिक्र बिल्कुल 0% कर देना। ये आचरण की उत्कृष्टता है, साधना की टॉप लेवल है। इससे ऊंची साधना नहीं हो, साधना नहीं हो तो फल है। इससे ऊंचा स्टेज तो सिर्फ परमात्मा का ही हो सकता है, इससे ऊंचा कोई स्टेज नहीं है। पर्याय को बिल्कुल भूल ही गए, केवल ज्ञान को भूल गए, वितरागता को भूल गए, सबको भूल गए। विचरो उदयाधीन, कौन? मित लोभ, जो कोई चाहना नहीं, मोक्ष की भी चाहना नहीं। कृपालु ने आत्मज्ञान हुआ ना, उसके पहले लेटर में लिखा क्या है, मैंने मोक्ष नहीं पण कहीं जरूर ना, 165 नंबर पत्र नंबर देखो, मुक्ति की जरूरत ज्ञान, लेकिन वो तो अभिप्राय में था, श्रद्धा में। और अभी ये बात कौन सी चल रही है, श्रद्धा से आगे बढ़ करके कंडक्ट की बात कर रही है। आचरण में ऐसा होना चाहिए कि एक भी पर्याय उपयोग बाहर हो चाहे अंदर हो, विचरो उदयाधीन, लेकिन पर्याय में फेरफार करूं, उपयोग अंदर ही रखूं, बाहर न जाने दूं, ये सब हजामत कौन करे? ये हजामत, ये टेंशन वाला मामला है, करना नहीं है अपने। और अंदर जाने के लिए कोई भी नहीं रोक सकता है। द्रव्य, क्षेत्र, काल, भाव, प्रतिबंध, ये थर्ड की बात है। दुनिया में किसी की ताकत नहीं है मुझे मेरे परमात्मा से मिलने से रोक सकते, किसी द्रव्य में ताकत नहीं। अनंत तीर्थंकर, अनंत ज्ञानी, पूरी दुनिया मिलकर के अगर चाहे ना मुझे मेरे से अलग करना चाहे ना, इम्पॉसिबल है। मुझे किसी द्रव्य का कोई प्रतिबंध नहीं। नरक जैसे वातावरण में भी मैं अपने परमात्मा के दर्शन कर सकता हूँ, स्वर्ग जैसी अनुकूलता में भी मैं मेरे परमात्मा का दर्शन कर सकता हूँ। संयोग में कैसे भी संयोग हो, मैं मेरे परमात्मा, कोई द्रव्य में इतनी ताकत नहीं है, इस पूरे वर्ल्ड में किसी की ताकत नहीं है कि कोई मुझे प्रतिबंध बन सके, मुझे मेरे परमात्मा से मिलने में रोक सके, किसी की ताकत नहीं है। द्रव्य प्रतिबंध नहीं है, क्षेत्र प्रतिबंध नहीं है,
कि नहीं जहाँ गर्मी ज्यादा नहीं, ठंडी ज्यादा नहीं, ऐसे जगह पे जाऊंगा तो आत्म ध्यान होगा, नहीं तो नहीं होगा। नरक में नहीं होगा कि नहीं, प्रचुर गर्मी है लेकिन वहां होगा। वहां टोटल एसी है स्वर्ग में, कोई प्रदूषण नहीं है, कंप्लीट सेंट्रली, स्वर्ग में सेंट्रली एयर कंडीशन है। और बार बार एसी का वैसा नहीं करना पड़ता है, चेंजेस एडजस्टमेंट नहीं करना पड़ता है, ऑलरेडी एडजस्टमेंट है। मन में जैसा है ना वैसा ऑटोमेटिक हो जाता है, मन के साथ कनेक्शन है उसका, लोग का कुछ करने की जरूरत नहीं। लाइट का बिल नहीं भरने का है, उसका टेंशन नहीं है। तो एसी आया 20,000 का, लाइट का बिल आएगा 50,000 का, हजामत पूरे बाल साफ हो जाते हैं, 2 घंटे का आराम लेने जाते हैं, पूरा साफ। क्या ये रिपेयरिंग वाला, मैकेनिक वाला आएगा कुछ ना कुछ, हाँ ज्यादा उल्टा ज्यादा बीमार, आदत नहीं है ना, उसमें जाते हैं तो और भयान हो जाता है। अभी 2 हो गए, ठंडी गर्मी, पहले तो एक ही था वातावरण के साथ। अभी क्या वातावरण से बचने, जितना बचने जाते हो इतने ज्यादा जूते खाते हैं। फिर यहाँ आए तो गोसा देंगे तो ऐसा हो जाता है, ऐसा हो जाता है। यहाँ से एयर कंडीशन कहाँ से लाओगे भैया, नहीं होता है। 1000 लफड़े, एक लफड़ा है जीव को। तो कोई क्षेत्र, कैसा भी क्षेत्र हो, स्वर्ग हो, नरक हो, कैसा भी हो, मंदिर का वातावरण हो, शमशान घाट हो, कुछ भी हो, जंगल हो, अवावर हो, निर्जन प्लेस हो, जहाँ कोई नहीं आता हो, वापसी रहते हो, ऐसा क्षेत्र डरावना, भूत पिशाच रहते हैं, ऐसा स्थान जहाँ कोई नहीं जा रहा। ये चंद कोशियां ना आ गए, कोई जाना नहीं भैया, तो महावीर स्वामी जाते हैं, वही जाते हैं, डर नहीं है। मुझे तो आज भी नहीं आ सकती, मेरे परमात्मा को कोई छू नहीं सकता है। चंद कोशिया हो, चंद कोशिया का बाप हो, कोई भी हो, मुझे हाथ नहीं लगा सकता है, जाते हैं। द्रव्य क्षेत्र कोई प्रतिबंध नहीं है। कार सुबह के टाइम दरिया किनारे पे अच्छा वातावरण में ध्यान लगेगा, वो टाइम अच्छा है। क्या दरिया किधर है, लोग दरिया पूछ रहे हैं, दरिया इधर, बस किधर लेके आए हैं आप, दरिया बोल रहे थे ना, इधर से दरिया देखो ना, इधर है दरिया, बहुत बड़ा अंदर आनंद का समुन्द्र है पूरा। क्या इतना बड़ा शीशोर है अंदर, ध्यान लगा दो आप, गुलामगिरी की कोई जरूरत नहीं है। काट रात के टाइम में कोई आवाज नहीं करे तब करना, तो काट का कोई प्रतिबंध नहीं है, और भाव का कोई प्रतिबंध नहीं। भाव का प्रतिबंध माने कैसे गंदे विचार आते हैं तो मैं परमात्मा के दर्शन नहीं कर पाऊंगा, मेरे में योग्यता नहीं है, तो भाव का प्रतिबंध नहीं। 1 सेकंड पहले आए थे, अब पलटी मारो अंदर चले जाओ, कोई रोकने वाला नहीं। नहीं मैंने जीवन में बहुत पाप किए हैं, मैं कैसे आत्मदर्शन कर रोकूंगा। किसी भाव में कोई ताकत नहीं है आपको परमात्मा से मिलने से रोक सके। निर्बाध अपराधीन चैतन्य, भाव प्रतिबंधवन, विचरવું उदयाधीन पण मित्र लोग जो, कि हमने संकल्प विकल्प करके अपने को कमजोर समझा है। अपने परमात्मा को मिलने के इतने सारे हमने वाड़े बनाए, ऐसा होना चाहिए, ऐसा होना चाहिए, तो होगा नहीं तो नहीं होगा, इतना शोर बकोर में कैसे होगा। हम आज कितना आता है अंदर में ध्यान लगा सकते हैं, इतना आवाज भारत में, तीसरा चीज, गर्मी कितनी, प्यास कितनी, भूख कितनी, वहां आत्मा का अनुभव है। कौन रोके? द्रव्य क्षेत्र काट भाव कोई अपने परमात्मा को मिलने से नहीं रोक सकता, किसी का कोई प्रतिबंध नहीं है। तो सास बीमार है तो प्रॉब्लम, पति को मना किया तो प्रॉब्लम, घर में कोई बच्चों की एग्जाम है तो प्रॉब्लम। यहाँ यात्रा में नहीं आ सकते, परमात्मा में क्या इतने प्रॉब्लम है तो यात्रा में नहीं आ सकते, लेकिन परमात्मा तो फिर भी जा सकते हैं। वहाँ बैठे बैठे परमात्मा का ध्यान कर सकते हैं, कोई नहीं रोक सकता है। बच्चों की एग्जाम नहीं रोकती है, घास नहीं रोकते हैं, पतिदेव नहीं रोकते हैं, कोई कामकाज नहीं रोकता है, कोई नहीं रोकता है। अंदर परमात्मा को मिलने से कोई नहीं रोक सकता है। इतनी जबरदस्त टॉप लेवल की साधना है, परंतु
कृपालु दिवस की भावना पाते हैं कि अपूर्व अवसर है वो क्या ऐसी साधना मेरी कब चले। अभी गर्भ दशा है, लेकिन मैं चाहता हूँ कि मेरी ऐसी साधना हो, सारे अनंत काल में बंधे हुए सारे कर्मों का भुक्का हो जाए, सब हिसाब किताब चुपके हो जाए, जल्दी से मैं सीधा में पहुंच जाऊँ, इसके लिए भावना पाती। गीत गाते दिन रात मेरे स्वामी।